के पुजारी, सनातन उपासक गोरक्षक गोपालक शिवभक्त प्रभु रामचंद्र के पुजारी, श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का महाराष्ट्र की इस भोसरी के पावन भूमि में शेर शिवा का छावा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की स्टैच्यू ऑफ हिंदू भूषण प्रतिमा भेंट देकर सम्मानित करने के लिए प्रखर हिंदुत्ववादी नेता श्रीराम भक्त भोसरी चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार आमदार महेश दादा लांडगे, इनसे मैं विनती करता हूं कि आप श्रीमान मुख्यमंत्री योगी यहाँ एकदा जोरदार घोषणा देऊयात. रौड प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. आणि अभी मैं आदरणीय महेश दादाजी लांडगे और बाकी सब मान्यवरों को विनती करता हूं कि आप अपने हाथों से यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करें. दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से महाराष्ट्र की पावन भूमि भोसरी में ऐतिहासिक गांव जत्रा मैदान में उनका स्वागत करेंगे. महापौर राहुलदादा जाधव, महापौर नितीन अप्पा काळजे, वसंतनाना लोंढे, दत्तात्रय आबा गायकवाड, व्यासपीठावर उपस्थित आमदार अमितजी गोरखे, उमाताई खापरे, खासदार श्रीरंगाप्पा बारणे, उपस्थित सर्व मान्यवर, एकदा जोरदार दोन्ही हात उंचावून टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. धन्यवाद. आणि आता मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार आणि उमेदवार आदरणीय महेश दादाजी लांडगे. एकच वादा, एकच वादा, जय श्रीराम. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की, जय श्रीराम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचा. आज खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राला नव्याने होते, हिंदू राष्ट्राला ज्यांनी हिंदुत्वाची ज्योत या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण केली ते हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो, नमन करतो. आज आपल्या सगळ्यांना या 2024च्या विधानसभेच्या निमित्तानं, या प्रचार सभेच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना संबोधित करण्याकरता, आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान अखंड हिंदुस्थानचे मनापासून सगळ्यांना आवडणारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशचे आदरणीय योगीजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले खासदार माझे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीरंगाप्पा बारणे, आदरणीय माझे मार्गदर्शक आदरणीय माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे साहेब, मला काही
सूचना इथं प्रोटोकॉल नुसार आहेत. मी सगळ्या व्यासपीठावरच्या माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांची क्षमा मागून आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. उपस्थित असलेल्या माझ्यावर प्रेम करणारे भोसरी मतदारसंघातील सर्व नागरिक, माता पिता, बंधू भगिनींनो, आज खऱ्या अर्थानं मला बोलायला थोडासा श्वास रोखावा लागतोय. माझ्या अंगावर शहारे आलेले आहेत. असं व्यक्तिमत्व आज भोसरीमध्ये आपल्या महायुतीच्या प्रचारासाठी माझ्या स्वतःच्या भावना शरीराच्या काय असतील हे तुम्ही जाणून घ्या. माझं पाऊल जागेवर थांबत नाही. इतकी ऊर्जा या व्यासपीठावर मला आदरणीय योगीजींच्या माध्यमातून या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. मी आपल्याला विश्वास देतो, आज जो हा एवढा दुपारच्या वेळेत सुद्धा आपण सगळ्यांनी जो प्रतिसाद दिलाय, त्या प्रतिसादाला विश्वासपात्र काम पुढल्या काळामध्ये माझ्याकडनं होईल. या शहराचा, या भोसरी मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मागच्या 10 वर्षामध्ये ज्या प्रकारची विकास कामं, ज्या प्रकारची डेव्हलपमेंट आपण या ठिकाणी केलेली आहे, आपल्याला आठवत असेल याच ग्राउंडवर, या भोसरीच्या ऐतिहासिक ग्राउंडवर, गाव जत्रा मैदानावर आपण विजन 2020च्या माध्यमातून आपलं एक विजन तयार केलं होतं आणि त्या विजनच्या कामाच्या मध्ये आपलं काम चालू केलेलं होतं. आणि हे कामं करत असताना जे प्रलंबित प्रश्न होते ते प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं महायुती सरकारच्या माध्यमातून आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आणि त्या यश सुद्धा आपल्याला मिळालेलं आहे. अनेक लोक अनेक माध्यमातून या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये माहिती घेत आहेत. त्याचे लाभार्थ्यांना माहिती आहे. या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये ज्यांना अडचणी निर्माण झाल्या, त्या सगळ्या ज्यांना अडचणी निर्माण झाल्या त्या सगळ्यांना यातनं बाहेर काढल्यानंतर त्यांच्या मनातल्या भावना मी मागच्या 20-25 दिवसात पाहिलेल्या आहेत. अत्यंत अलर्ट असा प्रतिसाद, अत्यंत उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मला नागरिकांनी या निवडणुकीच्या माध्यमातून दिलेला आहे. 2014च्या निवडणूक मला आठवतीये, 2019ची निवडणूक मला आठवतीये आणि इतिहास घडवणारी ही 2024ची निवडणूक सुद्धा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं आज मी समोर जातो आहे. आज मला हिंदीमध्ये बोलायचं होतं आणि बोलणार पण आहे, थोडा प्रयत्न पण करणार आहे. पण योगीजी आल्यामुळं मला थोडंसं तुम्ही समजून घ्या. मला फार भरून आलंय. आज एक एवढा महान व्यक्ती, एक समर्पित आयुष्य जगलेला व्यक्ती, एक पूर्णपणे या हिंदू राष्ट्रासाठी त्याग केलेलं जीवन जगणारा व्यक्ती जर माझ्यासाठी इथे येत असेल या भोसरी नगरीमध्ये, तर माझ्या एवढा भाग्यवान कुणीच नाही. अशा संदर्भातली भावना आज माझी या निमित्तानं झालेली आहे. मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को यहाँ पे स्वागत करते हुए हमारे यहाँ की जो विधानसभा क्षेत्र की आज की जो भी विधायक कामें हैं, विधायक जो भी काम हमसे हुए या महायुति सरकार के माध्यम से हुए, जो भी प्रलंबित प्रश्न आज महायुति सरकार के माध्यम से इस शहर के कम हुए हैं, वो मैं आज आदरणीय महाराज जी के सामने रखना चाहूंगा. महाराज जी, आज मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूं कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे बैठा हूं. आपके साथ बैठते ही एक ऊर्जा, एक प्रकार की ताकत हर किसी में यहाँ पे आ गई है. मैं यहाँ पे हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर 2 शब्द कहूंगा. हमारे जो मार्गदर्शक है, हिंदुस्तान के जो मार्गदर्शक है, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारे इस छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व हमें यह सिखलाता है. हमारे इस हिंदू धर्म में जितने भी समाज है, 18 पगड़ जाति यानी 12 बलुटीदार अपन म्हणतो, उन सबको लेके हम हमारे हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ रहे हैं. हम इन हर समाज के लोगों को साथ लेके, हर समाज की बहन बेटियों को साथ में लेके, सबको साथ लेके सबको सुरक्षा देने का काम हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से हम यहाँ पे कर रहे हैं. हर तरफ से जो भी योजना केंद्र शासन की हो, राज्य सरकार की हो, वो लोगों तक पहुंचाने का काम हम इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं. हम यहाँ पे पूरे विश्व में सबसे बड़ा
जब हमारे खून में देखा जाता है हिंदुत्व, तो हमारे सामने आदर्श होते हैं छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज। उनका आदर्श लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमें गर्व होता है आगरा में, जहां पे हमने आपके माध्यम से, आपके गवर्नमेंट से माध्यम से, जहां पे मुगल म्यूजियम था, वहां पे अपने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देके जो गौरव किया, वो हम सब के लिए बहुत बहुत ताकत दे रहा है सर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। सर, जब भी महाराज जी यहाँ पे जब हम सभागृह में बात करते हैं, सभागृह में जब हम हिंदुत्व के ऊपर बात करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को वहां पे रोकते हैं जो औरंगजेब की उन्नति कर चाहता है, जो औरंगजेब के बारे में बात करता है, जिस औरंगजेब ने कभी भी इस हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचा नहीं था। हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके कारण उनकी हत्या हुई, जिनके कारण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, उनका हम कभी भी यहाँ पे सह नहीं सकते औरंगजेब जी का। तो औरंगजेब के लिए जब भी कोई बात यहाँ पे छिड़ेगी, हम उसके खिलाफ वहां पे खड़े हो जाएंगे। हम इस वक्त यहीं पे, हम यहाँ पे संतपीठ बना चुके हैं, जहाँ पे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की, जो भी संत यहाँ पे हिंदुस्तान में, जिन्होंने हम सब समाज को यहाँ पे अच्छा मार्ग दिखाया है, उन सबका अभ्यास करने के लिए हमने वहां पे संतपीठ बना दिया है। हम गो हत्या जैसे काम के ऊपर बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं, बहुत आगे जाके काम करते हैं। हमने यहाँ पे गो हत्या करने वाले लोगों के ऊपर हमारी पुलिस कमिश्नरेट के माध्यम से हमने उनके ऊपर मौका लगा दिया। महाराष्ट्र में पहली एक आयुक्तालय है जहाँ पे गो हत्या के कारण वहां पे मौका लग गया। मुझे गर्व होता है, इस हमारे महायुति के सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया, हमें बहुत गर्व होता है। हम सब, अरे हम जब भी गौ माता का ध्यान करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, तो हमें सबको गर्व होता है। हमें वो याद रखना चाहिए, राजस्थान में हिरण का शिकार करने के बाद उसके हिरण की पूजा करने वाले जो भी हमारे हिंदू भाई है, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। इसके आगे अगर गौ माता की तरफ कोई गलत नजर से कोई देखेगा, तो उसके पीछे हम सब हिंदू भाई एक होकर साथ में जाएंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आपने जो नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, तो हम महाराज जी हम आपको एक ही लाइन में मेरा यहाँ पे खत्म करता हूं। महाराज जी को हम सबके माध्यम से विश्वास देता हूं, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम साथ रह के हमें जो बांटने के लिए आएगा उसको हम काटेंगे। ये कह के यहाँ पे रुकता हूँ, सबको यहाँ पे नमन करके रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद। ना हमें नाम चाहिए, ना हमें ईमान चाहिए, हमें तो बस भगवा से सजा हुआ पूरा हिंदुस्तान चाहिए। जिनकी वाणी में प्रभु श्री राम का कर्तृत्व अखंड हिंदुस्तान में बसा हुआ है, ऐसे भगवाधारी और हिंदुस्तान के लाडले बाबा जी श्री राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपको मैं अनुरोध करता हूं कि आपकी तेजस्वी विचारों से हमें प्रेरित करें। एक बार करो ललकारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद
श्रीमान श्रीरंगप्पा वारणे जी, भोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री महेश दादा लांगे जी, मंच पर उपस्थित श्री ज्ञानेश्वर लांगे जी, श्री योगेश बहल जी, श्री अमित गोरखे जी, श्रीमती उमा खापरे जी, श्री जयद्रथ परमार जी, श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, प्रथम पूज्य श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति बप्पा की इस पावन धरा को, भोलेश्वर महादेव की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का इस उत्साह के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र के अंदर यहां पर नई सरकार बनाने के लिए चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में फिर से दो पक्ष हैं। एक पक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन का महाराष्ट्र के अंदर श्री एकनाथ शिंदे, श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री अजीत पवार, श्री रामदास अठावले, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति का नेतृत्व करते हुए आपके बीच में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक नए भारत का निर्माण सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ किया। विकास सबका, सुरक्षा सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। एक तरफ भारत को जोड़ने वाली ताकतें महायुति गठबंधन के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। ये महाअनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ, लेकिन परिवार का विकास। एकजुट होकर के कांग्रेस के उस खानदानी सामंती परिवार का विकास करना जो भारत के हित के बारे में कभी नहीं सोच पाया। याद करिए भारत के विभाजन की त्रासदी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता सत्ता की लोलुपता नहीं होती, भारत का विभाजन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। निर्दोष लाखों हिंदू नहीं काटे गए होते। अगर भारत एक होता
जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समस्या होती, समस्या तो उसी समय से है, और समस्या होती तो अखंड भारत में वैसे ही निपट लेते जैसे आज निपट रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, सत्ता लोलुपता थी और तुष्टीकरण की हदों को पार करते देश के हितों को तिलांजलि देने की मंशा के साथ कांग्रेस के नेतृत्व ने देश का विभाजन करवाया था। आजादी के बाद जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस देश को बांटने का काम कांग्रेस करती रही। महाराष्ट्र के लिए मैं आज इसलिए भी आपसे कहने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र का पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव से सम्मान करता है, क्योंकि यही महाराष्ट्र है स्वराज की स्थापना कैसे होनी चाहिए, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती से करके दिखाया। एक देश के रूप में अटक से कटक तक भारत को कैसे रहना चाहिए, पेशवा बाजीराव ने इसी धरती से सिखाया। बहनों और भाइयों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। गणनायक से लेकर के लोकनायक की यात्रा करने वाले बाल गंगाधर की तिलक की पावन धरा है, ये महाराष्ट्र ने देश को दिया है। बहनों और भाइयों, सामाजिक समता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता प्रदान करनी है, महात्मा फुले ने यहीं से संदेश दिया था। महिला शिक्षा भारत के सशक्तिकरण के आधार बनेगी, सावित्रीबाई फुले ने यहीं से संदेश दिया था। 1857 की क्रांति एक क्रांति नहीं, भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है। वीर सावरकर इसी धरती की उपस्थिति, जिन्होंने 1857 के देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर को प्रथम स्वतंत्र समर की संज्ञा देकर के उसे इतिहास के पन्नों में अमर बनाया था। और एक विधान, सब हैं समान, इस संदेश को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी पावन धरा से हमें देश को प्राप्त हुए थे। और इसीलिए महाराष्ट्र की धरती को बांटने की जो कुत्सित चेष्टा एक कांग्रेस के लोगों के द्वारा, महाअनाड़ी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रति सचेत करने के लिए ही मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल में कोल्हापुर में था। विशालगढ़ का दुर्ग अतिक्रमण का शिकार है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई अतिक्रमण कैसे? कहा जब भी यहां पे अतिक्रमण हटाने का आह्वान होता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मैं बहुत चक था। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस विशालगढ़ में, उस दुर्ग में अतिक्रमण, आश्चर्य होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा और सम्मान हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज को देता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो मैं आगरा जिले में गया था, निरीक्षण कर रहा था। मुझे वहां के ऑफिसर्स ने बताया कि साहब यहां पे एक म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम का नाम पिछली सरकारों ने मुगल म्यूजियम रखा है। मैंने पूछा भाई ये मुगलों का भारत से क्या संबंध है? ये मुगलों का संबंध क्या है भारत से? मुगलों का भारत से संबंध तो बताओ।
उन्होंने कहा साहब औरंगजेब और उनके पूरे खानदान के पूरे उसको चित्रित किया जाएगा। मैंने कहा नहीं, उसके खानदान को नहीं चित्रित किया जाएगा। यहां पे राष्ट्र गौरव के प्रतीक इस म्यूजियम का पहले नामकरण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर भारत के गौरव को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा, भारत की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। और बहनों और भाइयों, अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के रूप में स्थापित हो रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही, भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। अब नया भारत है, आपने नए भारत को देखा होगा। 2014 के पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी, और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे। श्रीरंगप्पा वारणे भी उस समय हमारे साथ सांसद थे, हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, आतंकवाद को रोको। लेकिन आतंकवाद को रोकते नहीं थे, ये लोग कहते थे इन मुद्दों को मत उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की कीमत पर ये संबंध सुधार रहे थे पाकिस्तान से। बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, नया भारत अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है। और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है दुनिया के अंदर। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा,
फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। इन्होंने अयोध्या में अपमान करवाया था, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आज आप जाइए अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी में से एक बन रही है। 500 वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं। बहन और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना आज तो देखो हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। आपने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा। अभी परसों काशी का देव दीपावली देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। और मैं वही कहने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की जब भाजपा की सरकार बनी, 500 वर्षों की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में करके दिखा दिया। मात्र 2 वर्ष में। यह कांग्रेस समस्या है, भाजपा उसका समाधान है। समाधान की तरफ जाइए। और आप तो सौभाग्यशाली हैं जो यहां पर अभी महेश दादा लांगे कह रहे थे कि गौ हत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए। यह काम केवल महायुति गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव के अनुरूप महाराष्ट्र का निर्माण केवल महायुति गठबंधन ही कर सकती है। ये बांटने वाले लोग नहीं। हमें फिर से एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एकजुट होकर के कार्य करना है। और इसी आह्वान के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। याद करिए, आज नया भारत 75 वर्ष में नया भारत कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय मात्र 10वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत मात्र 10 वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, आईआईटी, आईएम, एयर कनेक्टिविटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत का सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की प्रतीक है। और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन की सरकार आवश्यक है। और उस सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। महेश दादा ने यहां बहुत कार्य किए। लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज को आदर्श मान करके पूरा जीवन समर्पित किया है सेवा में। और उसी सेवा के प्रति उन्हें सम्मान देने के लिए आज मैं सीधे लखनऊ से आपके बीच आया हूं। आप बहनों और भाइयों, श्री महेश दादा लांगे को आप विजयी बना के भेजेंगे। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में विजयी बना के भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग मुझे बताओ, आश्वस्त करो, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके आश्वस्त करो। आप में से कितने लोग, एक बार थोड़ा हाथ नीचे करना, कितने लोग अयोध्या गए रामलला के विराजमान होने के बाद? काफी बड़ी संख्या में गए हैं। और मैं यहां पे
श्रीरंगप्पा बारणे जी को, जो यहां के माननीय सांसद हैं, और श्री महेश दादा को कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार भोसड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अयोध्या धाम और महाकुंभ का दर्शन जरूर करवाइए। एक बार वहां लेकर के आइए। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म का, संतों का भी और भक्तों का भी समागम होगा। 40 करोड़ श्रद्धालु वहां आएंगे और उसमें आपको भी, पुणे को भी आमंत्रित देने के लिए मैं आया हूं। आप लोग भी पधारें और इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, 20 नवंबर को महेश दादा लांगे को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे, भेजेंगे, भेजेंगे। जहां तक आवाज जा रही है, महेश दादा इधर आकर के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लीजिए। आवाज, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम।